एक ऑनलाइन पढ़ रहे स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है कि लेक्चर तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन लेक्चर कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 घंटे सिर्फ नोट्स कंप्लीट करने में चले जाते हैं। सपोज आपकी क्लास 8 बजे खत्म हुई, उसके बाद खाना-पीना खाना, फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे नोट्स में देना। तो यार उस दिन का पूरा टाइम तो इसी में चला गया, उसके बाद तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। फिर अगले दिन से पढ़ाई स्टार्ट होगी। ओवरऑल ये है कि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और जिसके डर से बहुत सारे बच्चे प्रिंटेड नोट्स में शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि कभी भी प्रिंटेड नोट्स में मत शिफ्ट होना। आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। जितना भी प्रिंटेड नोट्स को यूज कर लो, हैंड रिटन नोट्स के कंपेयर में वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और तुम जिस कारण से प्रिंटेड नोट्स को यूज कर रहे हो कि तुम्हारा नोट्स बनाने में टाइम कम लगेगा और तुम रिवीजन में ज्यादा टाइम दे पाओगे, तो यार तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारा रिवीजन में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसकी रिटेंशन पावर बहुत कम होती है। तुम्हें नंबर ऑफ रिविजन्स ज्यादा देने पड़ेंगे फॉर प्रिंटेड नोट्स एज कंपेयर टू हैंड रिटन नोट्स। तो मतलब ओवरऑल तुम्हारा टाइम उतना ही लग रहा है, लेकिन एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है जब तुम खुद के नोट्स बनाते हो। वो ये है कि तुम्हें चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, जो कि कभी भी प्रिंटेड नोट्स में अचीव नहीं हो सकता। मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी, लेकिन जो मेन कारण था जिस कारण से बच्चा प्रिंटेड नोट्स में शिफ्ट होता है, वो तो अभी भी सॉल्व नहीं हुई। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा इस वीडियो में, 2 कारण बताऊंगा जिन कारण से बच्चे को ज्यादा टाइम लगता है नोट्स कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले फर्स्ट रीजन से स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मैंने भी क्लास 11th एंड क्लास 12th पूरा ऑनलाइन पढ़ा है। क्लास 11th फ्रॉम अर्जुना एंड क्लास 12th फ्रॉम लक्ष्य। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरे माइंड में कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मुझे हैंड रिटन नोट्स में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है बनाने में। कभी भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हैंड रिटन नोट्स को मजे लेकर बनाता था। दूसरा कारण, मैं हैंड रिटन नोट्स को ये समझता हूं कि वो रिवीजन का पार्ट है। बहुत सारे बच्चे नोट्स को और रिवीजन को अलग अलग समझते हैं। ये दोनों डेफिनेटली अलग हैं जब तुम प्रिंटेड नोट्स को यूज करते हो, लेकिन अगर तुम खुद के नोट्स बनाते हो तो तुम्हारा आधा रिवीजन तो वहीं पे हो गया जब तुमने नोट्स बनाए। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग फोकस के साथ नोट्स नहीं बनाते हैं, मजे लेकर नोट्स नहीं बनाते हैं, जिसके कारण टाइम ज्यादा लगता है। वो ये सोचते हैं यार नोट्स तो कंप्लीट तो कर रहा हूं मैं, लेकिन 1-2 घंटा इसी में लग गया, जिसके कारण और ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर तुम फोकस के साथ बनाओगे, मजे लेकर बनाओगे, सुंदर सुंदर नोट्स बनाओगे, मतलब यार मैं क्या बताऊं तुम्हें। मुझे पता है, इन 2 साल के नीट जर्नी में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नोट्स कंप्लीट करने से टाइम वेस्ट हो रहा है, कभी भी नहीं लगा। नेवर। जिसके कारण मुझे लगता है कि मुझे कम टाइम लगता था नोट्स कंप्लीट करने में। और जो मैं 2 रीजन बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो ये जो पहला रीजन है, यही तुम्हारा मेजर फैक्टर है नोट्स कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगने का। तो अगर तुम मजे लेकर नोट्स बनाते हो, ये सोचकर बनाते हो कि मेरा आधा रिवीजन यहीं पे हो रहा है, तो डेफिनेटली तुम्हारा टाइम बहुत कम हो जाएगा। तुम एक बार इसको ट्राई करके देखना। आते अपन दूसरे रीजन में। तो सपोज तुम एक लेक्चर देख रहे हो और 3 तरह के स्टूडेंट हैं। पहला स्टूडेंट इस माइंडसेट के साथ लेक्चर को स्टार्ट किया है कि यार मैं इस लेक्चर में पूरा का पूरा, मतलब जो भी नोट्स हैं वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर डालूंगा लेक्चर कंप्लीट होने के साथ साथ। मतलब वो नोट्स में फोकस किया हुआ है। और जो दूसरा स्टूडेंट है, वो ये सोच रहा है कि मैं लेक्चर को समझूंगा, नोट्स नहीं कंप्लीट करूंगा, मैं सिर्फ लेक्चर को ध्यान दूंगा। उसने अपनी नोट्स कॉपी रखी नहीं, रफ कॉपी रखी हुई है। ठीक है, दूसरा वाला भी है। और अब जो तीसरा स्टूडेंट है, वो इस माइंडसेट का है कि जहां पर भी सर कंसेप्ट वगैरह बताएंगे, वहां पर वो नोट्स को साइड कर देगा और डीप फोकस के साथ सिर्फ कंसेप्ट को सुनेगा। और जहां पर सर मोटिवेशन वाली बातें करेंगे, जहां पर सर कुछ कहानियां बताने लगेंगे, जहां पर सर कुछ मजाकिया वाली बातें करेंगे, और जहां पर सर क्वेश्चन वगैरह को रीड करेंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, ऐसे डांट रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, बच्चों से बातें कर रहे होंगे, जो लाइव बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां पर वो अपने नोट्स कंप्लीट करेगा। सपोज तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आया, तुमने उस क्वेश्चन को पढ़ लिया और तुम्हें चीजें समझ में आ गई कि मुझे क्या अप्रोच रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। फिर टाइम वेस्ट मत करो ना, उस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली पहले तुम सर को देखो कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, चीजों को समझो। क्योंकि समझना इज प्रायोरिटी देन कंप्लीशन ऑफ योर नोट्स। तो ये बंदा दोनों माइंडसेट का है। चीजों को समझना भी है जब सर समझा रहे हैं, और नोट्स भी कंप्लीट करना है। इसका ये ऐसा माइंडसेट नहीं है कि नोट्स मुझे 100% कंप्लीट चाहिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेक्चर, नहीं। लेकिन ये इस माइंडसेट का है कि मेजोरिटी ऑफ नोट्स मेरा कंप्लीट हो जाए, 60 to 70% मेरा नोट्स क्लास के दौरान ही कंप्लीट हो जाए। तो उसने चीजों को समझा भी और आधे से ज्यादा नोट्स भी कंप्लीट कर लिए। तो इस माइंडसेट का होना है हमें। जो भी चीजें क्लास में हो रही हैं जहां पर तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे काम की नहीं है,
तो कान से सुनो बस, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। देखने की ज़रूरत वहाँ पर है जहाँ पर सर कांसेप्ट समझा रहे हैं और जहाँ पर मोटिवेशन वाली बातें कर रहे हैं, वहाँ पर क्यों देखना है तुम्हें? तुम अपने नोट्स कंप्लीट करने में लग जाओ ना। सर की बातें ठीक है सुनाई दे रही है सुनो, लेकिन नोट्स कंप्लीट करने में लग जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे सर जहाँ पर भी मोटिवेशन वाली बातें करते हैं और फिर जहाँ पर मज़ाकिया वाली बातें करते हैं, कहानी सुनाने लगते हैं, वो ऐसे करके बैठ जाते हैं। मतलब यार इतना फ़ोकस तो यार तब नहीं होते जब सर कांसेप्ट बता रहे होते हैं। जितना फ़ोकस तुम इन चीज़ों में हो जाते हो, तो वहीं पर तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। तो इन्हीं चीज़ों को समझने की ज़रूरत तो है तुम्हें। तुम यहीं पर तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जिसके कारण फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यार हमें तीसरे स्टूडेंट के माइंडसेट के जैसा बनना है। मैंने तुम्हें 2 चीज़ें बताई इस वीडियो में। एक जो तुम्हें लेक्चर के दौरान किस तरह का माइंडसेट रखना है, वो बताया। दूसरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद किस टाइप का माइंडसेट रखना है, वो बताया। एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। जब तुम्हारा लेक्चर चल रहा है, तो तुम्हें इस माइंडसेट के साथ लेक्चर देखना है। जहाँ पर सर कांसेप्ट समझा रहे हैं, वहाँ पर तुम्हें सिर्फ कांसेप्ट समझना है। नोट्स को साइड रख देना है, बाद में कंप्लीट करना है। और जहाँ पर सर मोटिवेशन वाली बातें कर रहे हैं, कहानियाँ बता रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं, बच्चों से बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर यार तुम उस टाइम को यूटिलाइज़ करो। और दूसरा, लेक्चर खत्म होने के बाद ऐसा माइंडसेट रखो कि तुम नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, तो तुम्हारा आधा रिवीजन इसी के थ्रू हो रहा है। तुम्हें चीज़ों को करने में मज़ा आएगा, तुम फ़ोकस्ड के साथ करोगे और टाइम भी कम लगेगा। बस मुझे इस वीडियो में यही 2 चीज़ों के बारे में तुम्हें बताना था। एंड आई नो ये वीडियो छोटा होगा, लेकिन जो चीज़ें प्रैक्टिकल है, वो चीज़ें मैंने तुम्हारे सामने रखी है। तुम्हें भी यार ये पता है कि नोट्स कंप्लीट करने वाले तुम कितने भी वीडियोज़ देख लो, वो हो सकता है बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बताते हों। मुझे ना यार नहीं पता क्या चीज़ें बताते हैं, लेकिन आई थिंक कि यही 2 फैक्टर हैं, जिन फैक्टर के कारण कुछ बच्चों के नोट्स जल्दी कंप्लीट होते हैं और कुछ को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।